हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्मोक सेंसर के बारे में। स्मोक सेंसर क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ जलती है तो उससे जो स्मोक रिलीज होता है तो उस स्मोक को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास एक सेंसर है और ऐसे कई अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं गैस सेंसर्स की सीरीज में, जिसको MQ सीरीज बोला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है MQ2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो MQ सीरीज के ऐसे कई सारे सेंसर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो MQ2 सेंसर है ये स्मोक को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा और भी कई सारे इनके फीचर्स होते हैं, तो मैं नोट्स में MQ सीरीज के सारे सेंसर्स की लिस्ट डाल दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग सेंसर का किस पर्पज से यूज किया जाता है। तो हम पर्टिकुलरली ये सेंसर यूज करेंगे और स्मोक को डिटेक्ट करेंगे, और स्मोक को डिटेक्ट करके हम एक बजर ऑन कराएंगे जिससे हम एक सिक्योरिटी अलार्म बना सकते हैं कि जब भी कहीं अगर आग लग जाती है या फिर किसी भी तरह की स्मोक रिलीज हो रही है या फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, जैसे सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली इस सेंसर का यूज करके। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं पहले सेंसर की बेसिक वर्किंग। सेंसर में जो ये जो आपको ऊपर एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया इसका सेंसिंग एरिया है। यहाँ पर जैसे स्मोक अगर इस एरिया में आएगा तो उसको ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और इसमें पीछे यहाँ पर कुछ पिन्स है, 4 अलग अलग पिन्स है यहाँ पर, VCC, ग्राउंड, DO एंड AO, या फिर D0 या A0। तो VCC ग्राउंड आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट। D और AO क्या होता है? डिजिटल आउटपुट एंड एनालॉग आउटपुट। अभी हम लोग ओनली डिजिटल आउटपुट पे काम करेंगे, एनालॉग हम आगे समझेंगे। तो डिजिटल आउटपुट क्या करेगा कि जब भी ये किसी भी स्मोक को डिटेक्ट करेगा तो ये लो सिग्नल देता है। कुछ सेंसर हाई सिग्नल देते हैं, कुछ लो देते हैं, बट ये जो स्मोक सेंसर है ये क्या करेगा, जब भी स्मोक को डिटेक्ट करेगा तो एक लो सिग्नल देगा जिससे कि रिले ऑन हो जाएगी। और रिले को हम ऑन करके आगे कोई भी डिवाइस अगर हम ऑन करना चाहते हैं, कोई भी बजर वगैरह कुछ भी, तो उसको ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे रिले के साथ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहले एक बैटरी। तो बैटरी को मैं ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैंने बैटरी का यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम सेंसर को भी पावर सप्लाई देंगे। तो सेंसर का जो VCC और ग्राउंड है उसमें मैं इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सप्लाई के साथ, ठीक है। ये लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब हमारा सेंसर ऑन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद में रिले में भी हम VCC एंड ग्राउंड में वायर कनेक्ट कर लेंगे। एंड इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो हमारी रिले की भी LED ऑन हो चुकी है, रिले की पावर भी ऑन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिले को ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं, फिर उसको बजर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो डिजिटल पिन है यहाँ पर मैं इसको एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, एंड उसका दूसरा पॉइंट कर देता हूँ रिले के इनपुट पे। मतलब यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो किसके पास जाएगा, सीधा रिले के पास जाएगा, और रिले ऑन या ऑफ हो जाएगी। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले जब भी आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपको इसे 5 से 6 सेकंड तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि कोई भी जो MQ सेंसर होता है वो 4-5 सेकंड लेता है अपनी एक आइडियल सिचुएशन में आने के लिए। तो इतना टाइम हो चुका है, पावर देने के बाद में 4-5 सेकंड आपको छोड़ना होता है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं, कई बार क्या होता है कि ये वर्क नहीं करता है, तो ऐसे कई सारे इशू होते हैं। तो एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं, वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वो इशू भी रिजोल्व करेंगे। तो स्मोक डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्मोक क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप अगरबत्ती का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं स्मोक यहाँ पर लेके आता हूँ रिले ऑन हो जाती है। आप ये तो इसकी ग्रीन वाली LED पे ध्यान रख सकते हैं या फिर इस LED पे, ये देखिए, ठीक है। ये काम कर रहा है हमारा सेंसर, बट कई बार ऐसा होगा कि जब आप इसको यूज करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि ये जो पीछे इसके पोटेंशियोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इससे क्या कर सकते हैं हम, इसकी रेंज जो इसकी सेंसिटिविटी होती है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको रोटेट करके देखना है। तो देखो मैं अगर इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ तो ये रिले को ऑन कर रहा है, जबकि यहाँ पर कोई भी स्मोक नहीं है फिर भी। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको रोटेट करते हुए एक ऐसी सिचुएशन पे लाना है जहां पर ये लाइट जस्ट बंद हो जाती है। ये देखो जैसे
जब भी ये सेंस करता है तो ये वाली एलईडी इसकी ऑन हो जाती है। बट जब आप इसको रोटेट करेंगे तो देखो अभी ये एलईडी ऑन हो गई, इसकी अभी ऑफ हो गई। तो जस्ट आपको इसको इतना रोटेट करना है कि जस्ट ये ऑफ हो जाए, तो वहां पर लाके आपको इस सेंसर को छोड़ देना है और उसके बाद आपको इससे स्मोक को डिटेक्ट कराना है और ये अपनी वर्किंग कंटिन्यू करने लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें जब भी ये स्मोक को डिटेक्ट करे तब हमें एक बजर को ऑन कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंसर की साइड का सर्किट हो गया, अब हम बनाएंगे बजर की साइड का, एक्चुएटर की साइड का सर्किट। तो यहाँ पर मैं बजर कनेक्ट कर लेता हूँ एंड बजर में एक जो हमारा पावर सोर्स है उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ एंड नेगेटिव को हम कर देते हैं रिले के कॉमन वाले पिन पर कनेक्ट। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ टाइट, और एक पिन को हम कनेक्ट करेंगे एनो पिन के ऊपर, इसको टाइट कर देता हूँ एंड उसका सेकंड पोर्शन हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सर्किट है, बैटरी से बजर कनेक्ट है बट उस सर्किट के बीच में एक रिले कनेक्ट है, बस इतना सा डिफरेंस है। रिले का कनेक्शन हमें आता ही है, सेंसर का कनेक्शन भी हमें आता है। अब इसको जस्ट हम फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर तक एक्टिव रहेगा क्योंकि कई बार क्या होता है स्मोक में, क्या होता है कि स्मोक में गैस होती है, उस गैस को ये डिटेक्ट करता है और गैस जब तक उसके आसपास रहती है तब तक इसमें ये कंटिन्यू डिटेक्ट करता रहता है। तो जैसे ही थोड़ा सा स्मोक को ये डिटेक्ट करेगा और कंटिन्यूअसली ये उस बजर को साउंड करता रहेगा जब तक कि उस गैस को ये डिटेक्ट करता है। तो इस तरीके से मैंने बजर इसलिए हटा दिया ताकि ये कंटिन्यूअसली बज रहा था। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को अपने घर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप पावर सप्लाई कॉमन भी कर सकते हैं, एक सिंगल पावर सप्लाई से बना सकते हैं। मैं जस्ट अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। और कई बार क्या होता है जैसे पावर सप्लाई कॉमन भी यूज करते हैं तो जैसे सेंसर को भी पावर चाहिए, रिले को भी पावर चाहिए और बजर को भी पावर चाहिए। सबको सेम पावर सोर्स से देने पर वो पावर कई बार ड्रॉप भी हो जाती है, इनको अप्रोप्रिएट पावर मिल नहीं पाती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर भी दे सकते हैं और सेम पावर भी दे सकते हैं। आपके जिस वर्किंग से अच्छा मतलब जिस तरीके से प्रोजेक्ट अच्छे से वर्किंग हो रही है उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बस हमारा जो ओवरऑल जो गोल होता है वो होता है पावर सप्लाई देना। तो इसमें और इसमें अलग अलग आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जो हमारा MQ सेंसर है, MQ2 सेंसर हमने अभी यूज किया है। तो ऐसे कई सारे MQ2, MQ3, MQ4 ऐसे कई सारी सीरीज होती है और उन अलग अलग सेंसर का काम होता है अलग अलग टाइप की गैस को डिटेक्ट करना। तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन सा सेंसर कब यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।